हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये स्पेशल हमारा इस तरह का क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया जिसमें हम रिडंडेंट केस की बात करते हैं। ठीक है, तो रिडंडेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम जब के मैप में देखते हैं तो हमेशा फोकस क्या करते हैं, के मैप की हमारी बेसिक जो है सॉल्विंग टेक्निक्स क्या है कि हमें फोकस करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस की पेयरिंग करनी है, पहला। और दूसरा जो हमें फोकस करना होता है, क्या करना होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पेयर्स में हमारे वंस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो जनरली हम फोकस्ड वही करते हैं कि जहाँ पे मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस मिल रहे हैं, हम सबसे पहले पेयरिंग उनकी कर देते हैं। ठीक है, बस समटाइम्स क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर वंस की हमने पेयरिंग कर दी, लेकिन साथ में जो और पेयरिंग हो रहे हैं, जो नेसेसरी हो जाते हैं कि उनको हमें इस तरह से पेयर करना है। जब वो पेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में पेयरिंग की थी मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस की, वो ऑलरेडी कवर्ड हो रही है जो नेसेसरी पेयरिंग है। तो अननेसेसरी हम वो एक पेयर बनाते हैं, उसको हमें क्या करना पड़ता है, हटाना होता है। सो एक हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ एसओपी फॉर्म, क्योंकि समेशन स्मॉल एम लगा है, y इक्वल टू फंक्शन इज गिवन, और हमें इसको मिनिमाइज करना है यूजिंग के मैप। कभी कभी आपको डायरेक्टली y इक्वल टू लिखा होगा, सो आपको वेरिएबल कितनी यूज हो रहे हैं वो यहाँ से फाइंड आउट करने हैं कि मैक्सिमम कहाँ तक वैल्यू जा रही है, 15 तक जा रही है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ 4 वेरिएबल के मैप। ठीक है, सो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, 4 वेरिएबल है, तो 2 टू द पावर 4 सेल्स, दैट इज द 16 सेल्स बनेंगे। ये हम ऑलरेडी 4 वेरिएबल में डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपको सीखना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सीख सकते हैं 4 वेरिएबल के में। ठीक है, सो 4 वेरिएबल, लेट्स सी ए बी सी डी मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और लिखते हम वही हैं, 00 01 11 10, 00 01 11 10। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब जो एसओपी केस है, तो यहाँ पे जितने भी आपको मिन टर्म्स गिवन है वहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। चलिए 1 पुट करते हैं यहाँ पे। सो गिवन है 1, 1 पे, देन 5 6 7, 5 6 7, उसके बाद 11 12 13, 11 12 13 एंड 15। ठीक है, सो कुछ इस तरह से हमने 1 पेयर कर लिए। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे जो नंबर डाले थे इनको रिमूव कर देता हूँ, सो दैट आपको क्लियर हो पेयरिंग। ये मैंने लोकेशंस पे जो आपके मिन टर्म थे गिवन, उनको मैंने पुट कर दिया। चलिए, जैसे आपने देखा तो आपका मेन फोकस क्या रहेगा, ओह मुझे नंबर ऑफ मैक्सिमम वंस की पेयरिंग करना है, तो आप देख सकते हैं कि ये चारों वन मुझे एक साथ मिल रहे हैं, तो मैं इनकी पेयरिंग अभी डॉटेड फॉर्म से कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया, क्लियर। और थोड़ा आसान कर देता हूँ मैं, कि सबसे पहले मैंने पेयरिंग की, चार जो मेरे वंस थे मैंने उसको इस तरह से पेयरिंग कर दिया। ठीक है, सबसे पहले मैं यही करूंगा। फिर मेरा फोकस क्या होना चाहिए, जो बच गए हैं उन पे फोकस करना है। तो अब मेरे चार वंस बच गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर मैं उनकी पेयरिंग करूंगा तो ऑब्वियसली इस वन की पेयरिंग मैं इस वंस के साथ कर सकता हूँ, दैट इज नेसेसरी, इसके साथ करनी ही पड़ेगी क्योंकि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस एक साथ लेना है। फिर मैंने पेयरिंग इसके साथ की, इस वन की, जो वन बचा है हमारे, वो इसको इसको हम सिंगल ले सकते थे, लेकिन हमें जो आपको टिप्स बताई गई हैं वो 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल मिल जाएंगी आपको, कि हमें कोशिश क्या करनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस की पेयरिंग एक साथ कर पाएँ, सो दैट नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो पाएँ। इसलिए हम 1 को नहीं छोड़ रहे हैं, हम 2 के साथ पेयरिंग कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी, जब जो मैं अब ये जो आप देख रहे हैं पेयरिंग, दीज आर दी नेसेसरी पेयरिंग, क्योंकि मुझे 2 की पेयरिंग बनानी है।
लेकिन जैसे ही मैंने देखा, अब येलो वाला सर्कल देखिए, इसमें सारे वंस जो आ रहे थे वो कवर हो चुके हैं, ठीक है? तो अगर मैं इसको लूँगा तो मेरे पास पेयरिंग कितनी हो जाएँगी? 5। एक अननेसेसरी पेयरिंग येलो वाली जो पेयरिंग है वो आ रही है, क्योंकि दीज़ आर दी नेसेसरी कंडीशंस जिनको पेयरिंग आपको करनी पड़ेगी। 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 पेयर हैं जो नेसेसरी आपको बनाने ही बनाने हैं। लेकिन जैसे ही आपने 4 किए तो आपने देखा कि जो येलो वाली फर्स्ट जो आपने 4 की पेयरिंग की थी, उसमें जो 1 पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो चारों इन नेसेसरी में कवर हो चुके हैं। तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो उसको मैं क्या करूँगा? रिमूव कर दूँगा। सो मेरे टोटल पेयर कितने बनेंगे? 4। सो दिस इज कॉल्ड द रिडंडेंट केस, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपको ध्यान रखना है पेयरिंग करते टाइम कि जो नेसेसरी कंडीशंस के साथ पेयरिंग हो रही थी, तो ऐसा नहीं है कि उसमें जो हमने सबसे पहले पेयर बना दिया हो मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस, वो सारे वंस आ चुके हो, ठीक है? अब इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, फटाफट 4 पेयर बन रहे हैं तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ। 1 के लिए आप चेक करेंगे, सो 1 के लिए हमारे दोनों वंस कॉलम में 0 0 0 1, सो ए इज कॉमन, सो ए की वैल्यू 0 है तो ए बार आ गया, एंड दूसरा आ गया सी बार डी, ठीक है? नाउ 2 के लिए 0 1 इज कॉमन, इस वन के लिए 0 1 इज कॉमन, सो ए बार बी, एंड कॉलम में 1 1 मिल रहा है, 1 0 मिल रहा है, सो 1 इज कॉमन, सी। थर्ड के लिए चेक करिए, 1 1 1 0, 1 1 1 0 पार्टिसिपेट कर रहा है, सो 1 इज कॉमन, सो ए आ गया, एंड 1 1 सी एंड डी, एंड इसके लिए क्या हो जाएगा? फोर्थ वाले के लिए 1 1 इज सेम, सो ए बी, एंड 0 0 इज कॉमन, सी बार। सो दिस इज योर आंसर फॉर द रिडंडेंट केस, ठीक है? अब अननेसेसरी आप पांचवा ले लेते हैं तो यहाँ पे प्लस करके पांचवा मिनटमा एक आता, सो आपके क्या होता है, एक प्लस लॉजिक गेट्स यहाँ बढ़ता, फिर यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होते तो एंड गेट बढ़ता। सो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए ये हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द केस ऑफ रिडंडेंट केस। क्लियर? सो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। तो के मैप में आपको थोड़ा फोकस्ड रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।